नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 48 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, घर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, पुश्तैनी ही है अभी। और इसके अलावा ये एयरफोर्स में थे और उसके बाद जो है इन्होंने रिटायरमेंट ली, फिर दूसरी कंपनी में काम किया, लेकिन अब कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि टेंशन में आ चुके हैं, दोबारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए सोच रहे हैं और आगे की लाइफ कैसे होगी ये पूछना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी ये पूछना चाहते हैं। देखो ऐसा होता है, देखो पिक्चर की क्वालिटी देखो, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो। अब यहाँ पर मैं कितनी पिक्चरों को आप बदलूँगा, कितनी पिक्चरों को बदलूँगा, तभी मैं आगे जाऊंगा। जैसे अब ये वाली पिक्चर है, इसमें यहाँ तक ये चीज़ें तो स्पष्ट है, ये तो मुझे पता है ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब पता है मुझे, इनके क्या मतलब होते हैं ये पता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पकड़नी बड़ी ज़रूरी होती है। ये पिक्चर होती जा रही है धुंधली, ठीक है, ये धुंधली होती जा रही है। पर एनीवे देखो, जैसे आप ये वाली पिक्चर की क्वालिटी लेते हैं, यहाँ पर भी यही सेम ही आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। तो जोन सी पिक्चर थोड़ी सी अच्छी होगी मैं उस पर देखूँगा, फिर जहाँ फंसूँगा फिर मैं उन चिन्हों को देखूँगा। बहुत मुश्किल हो जाता है कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी ना हो। कभी कभी जो है कहीं चीज़ों पे गलती भी हो सकती है। देखो सबसे पहले ये वाला जो टाइम पीरियड है, पतली सी रेखा है ना, ये पतली सी रेखा है, ये आपका 17 साल का टाइम पीरियड है। ये है आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड, आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग हुई 18 साल, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया था एक छोटा सा, तो मैंने कहा यहाँ पर नौकरी पक्की हो गई आपकी 21 साल तक। ये एक टाइम पीरियड होता है पोस्टिंग से रिलेटेड होता है, 22 साढ़े 22 साल पर कहीं पोस्टिंग में दिक्कत की और इंडिकेट कर रहा है ये हाथ, ठीक है। जैसे आपने मुझे बताया सर वो एक कुछ चल रहा था जिसके कारण पोस्टिंग में ना जो है वो करवाना चाह रहे थे, यहाँ दिक्कत आ रही थी मुझे। अब समझो, जितने लोग सेना में पुलिस में होते हैं ना, उनमें से मैं 70% बता सकता हूँ वो लोग क्या करते हैं। सेना वाले तो ज़्यादा करते हैं, एयरफोर्स वाले ज़्यादा करते हैं। 20 साल नौकरी को करना चाहते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद दूसरी कंपनियों में काम करने के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ टफ टाइम होता है, टफ टाइम होता है, वहाँ पर राहु का प्रभाव होता है, लेकिन राहु कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, उनके माइंड को ना डिस्टर्ब रखता है। देखो सपोज़ ठंड में गए आप, कोई एक आदमी को खड़ा कर दिया गया चीन के बॉर्डर पर, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत कुछ है, गर्मी ठंड सब कुछ, खाना ठीक से नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो राहु जब तक नहीं आएगा डिस्टर्ब नहीं देगा, लेकिन आपकी लाइफ में वो आपको आदत पड़ जाती है। लेकिन इतनी आदत पड़ने की वजह से आप क्या करते हो कि सोचते हो कि अब इतने सालों के बाद हम ना अपनी लाइफ को स्मूथ करेंगे, भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका हाथ बनाया ही गया है इसी के लिए, और आप जल्दी ले रहे हो, रिटायरमेंट जल्दी ले रहे हो, इसलिए आगे की लाइफ में दिक्कत आएगी। उन लोगों को हमेशा दिक्कत आती है, हमेशा दिक्कत आती है। तो पूरी जॉब करने की कोशिश करा करो, पूरी जॉब, ठीक है। देखो अब ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये है आपका 25वां। यहाँ पर भी आपका ट्रांसफ़र या समथिंग हुई, लेकिन अब देखो यहाँ पर एक डॉट आया हुआ है, मैंने कहा 25 से 26 में। अब इसको पकड़ूंगा मैं दूसरी फोटोग्राफ में, ये देखो आई 25 से 26 में, यहाँ पर दिक्कत चलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये है हमारा 25 का और ये है हमारा 26 का, ठीक है। तो 26 पे ये देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर दिक्कत है, आ गई समझ? जी आ गई। अब ये रेखाएं टेढ़ी चल रही हैं,
ये रेखा टेढ़ी चल रही है, ये डार्क रेखा मुड़ के गई, ट्रायंगल बना रहे। तो मैं यहाँ पर आपको कह दूंगा 29वें साल पर फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड ट्रांसफ़र या समथिंग, ये चीज़ समझ आई। अब पीछे से रेखा जब निकलनी शुरू हो, ये डार्क होनी शुरू हो जाए ना, तो घर पर कोई बीमार होना शुरू हो जाता है, इसकी पहचान बता रहा हूँ। तो यानी आगे जाकर यहाँ जाकर कुछ ना कुछ होने वाले हैं चीज़ें। और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी जॉब से रिलेटेड, लेकिन पिक्चर साफ़ है नहीं है ना, मेरे लिए दिक्कत आएगी ना। अब मैं दोबारा पिक्चर पे जाऊँ, कितनी मुश्किल है देखो। और यहाँ चूक खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ। देखो मैं लेफ़्ट हैंड में इसलिए दिखाता हूँ, लेफ़्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता है, ध्यान से रखो। ये रेखा पीछे पीछे क्यों चल रही है, ये सारी रेखाएं यहाँ ऐसे 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 क्यों चल रही है। देखो आपकी सेहत भी खराब रहेगी। दूसरा, अब आपकी परिस्थितियों में बड़ी जॉब नहीं है, छोटी जॉब है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बताता हूँ। ये रेखा पीछे से आ रही है, इस जगह पर राहु का प्रभाव है, यानी 32 और 33 साल पर, ये 32वां साल है, 32 और 33 साल पर यहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा जिसकी हेल्थ इशू, घर पर पीछे से घर पर तबीयत खराब है। ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए अलग दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये पिक्चर जो है, मुझे जो चीज़ दिख रही है मैं वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो सही निकलेंगी। अब जैसे ये है, ये राहु का प्रभाव है, ये देखो ये राहु के प्रभाव पे ये रेखा चमक रही है ना, ये ऑफशूट है, इस ऑफशूट ने इस रेखा को छू दिया है, यानी यहाँ ये 36वां साल है। ये मैंने कह दिया, यहीं से आपने मन बना लिया था जॉब छोड़ने का, और 37वें साल पर यहाँ आकर जॉब छोड़ दोगे आप। आपने कहा कि सर वो ऐसा होता है कि 1 साल पहले ना हमें रिटर्न में लिख कर देना होता है कि हमने छोड़नी है, तो मैंने तो 36 पे लिख दिया। मैंने कहा 34 साल से ही आपकी लाइफ में आपने एक्चुअल में 33-34 से ही आपका मन जो था ना उखड़ना शुरू कर दिया था जॉब में। ये देख लो, ये यहीं से रेखा निकल के चल रही है, ये इंडिकेट कर रही है। अब ये ऐसे क्यों चलती हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ये क्या कर रही है, धीरे धीरे ना इनका प्लान होता है इन रेखाओं का कि हम ना जीवन रेखा को काट दें, जीवन रेखा को काट दें। देखो ये काट दें, ये काट दें, ये काट दें, ये काट दें। अब ये काटेंगी ना तो क्या करती हैं कि आपकी सेहत तो खराब होगी ही होगी। ये काटती हैं काटती हैं काटती हैं, ये इस तरीके से चलती हैं। देखो राइट हैंड दिखाऊंगा केतु को, केतु ने बचा के रखा हुआ है आपको, केतु ने बचा के रखा है। ये देखो इस जगह पर फिर काट के रखा हुआ है, ये देख रहे हो, यहाँ से नीचे ये तरक्की की लाइन बनी हुई है लेकिन काट के रखा हुआ है, इस पर भी रिपेयरिंग इस पर भी कर रखी है। आपको सेहत का तो पहले ध्यान देना पड़ेगा, पर लेकिन आपको सेहत से मतलब नहीं है इस वक्त, तो आपको अपनी जॉब से मतलब है। मैं तो कहता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ होती है, हेल्थ इज़ वेल्थ है। मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूँ भैया जो कोई भी सेना में है रिटायरमेंट वगैरह मत लिया करो, क्योंकि आपके हाथ टफ हाथ होते हैं और इसमें चिन्ह जो बने होते हैं ये उसके हिसाब से बने होते हैं कि लास्ट दम तक आप वहाँ पे काम करो। लेकिन परिस्थितियों के कारण जो है ये उल्टी चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पर माहौल ठीक नहीं मिलता, तो आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर जल्दी वहाँ से निकलने की सोचते, ऐसे नहीं करते। ठीक है। अब मैंने कहा कि ये वाली लाइन जो थी ऊपर से चली थी, इस रेखा ने ऊपर से यहाँ पर टच करा और इसने इस भाग्य रेखा को टच करके एक तरक्की की रेखा बना दी। अब ये क्या करेगी, 37 साल पर जैसे ही आप जॉब छोड़ोगे दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके कदमों पे आ जाएगी। ठीक है। जैसे ही आई, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर क्या करा, एक और जॉब को आपको 38वें साल पर करवा दी। ठीक है, 38वें साल पर एक और जॉब की यहाँ पर बन गई। अब मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा है, ये रेखा उल्टी चल रही है, उल्टी चल रही है।
आप ये लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता। देखो ये 40वां साल है, ये 40वां साल है, ये 40वें साल पर ये क्या चीज़ कह रहा है और 43वें साल पे क्या चीज़ कह रहा है, और इसके बाद ये 44 और ये 45, ये पता है ये घूम कर क्यों गए हैं? इसी टाइम पीरियड पर एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पर एक रेखा इस रेखा के साथ मिलकर आगे जाना चाह रही है, यानी ये विदेश की एक रेखा है, क्योंकि यह टुकड़ा टूटा हुआ है, यह राहु के प्रभाव पे टुकड़ा टूटा हुआ है। ये तो मैं लेफ़्ट हैंड में बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल हाथ है। मैं राइट हैंड पे आपको ट्रायंगल वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ ना आए इन रेखाओं से। लेकिन ये क्यों होता है कि किस साल पर विदेश जाना है और किस साल पर विदेश से आना है, वो मैं राइट हैंड पे भी दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन मैं यहाँ पर ये लाया हूँ कि यहाँ ये वाली रेखाएँ ये आपको छोटी जॉब दिलवाएंगी। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। देखो मैंने एक लाइन खींची है, इस लाइन पर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। मैंने यहाँ पर कहा था आपसे कि इस जगह पर कुछ ना कुछ करेंगे। ये देखो हटा के दिखा रहा हूँ, ये 37वां साल है। इस 37 साल पर इस जगह पर एक ट्रायंगल है राहु के प्रभाव पर। ये देखो ये एक रेखा ऐसे गई, एक डॉट लगाया, एक ट्रायंगल बना, समझते रहना, एक ट्रायंगल बना। तो आपने क्या करा, ये जॉब छोड़ी, फटाफट दूसरी जॉब मिल गई, चलो आप खुश हो गए। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल और बना, आपने 38वें साल पर फिर उसे स्किप करा, दूसरी जगह पर आपने जॉब करी। क्या आप ध्यान से समझना, कोई और का हाथ होता तो ये है राहु का प्रभाव, ये है राहु का प्रभाव। अब ये राहु के प्रभाव में आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख रहे हो, क्योंकि ये आप सेना का हाथ है इसलिए आप पॉजिटिव रख रहे हो। ये किसी और का हाथ में होता आंसू तक निकल जाते उसके आंसू, आप समझते हैं। ये आम आदमी का हाथ हो तो ऐसे फॉर्मेशन पर आंसू निकल जाएंगे। लेकिन आपको भगवान ने क्या करा, इन राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं तरक्की की रेखा और ट्रायंगल बनाता गया, इसलिए आपको क्या हुआ, वहाँ पर जॉब में आपको तंगी नहीं आई। समझते रहिएगा, जॉब में तंगी नहीं आई। देखो ये जो टाइम पीरियड है आपका 41वां साल है, ये 41वां साल है। देखो अभी इसमें दिख रहा है आपको, दूसरी फोटोग्राफ में दिखाऊं। देखो ये है राहु का प्रभाव, एक तरक्की की रेखा 41 साल, 42 साल, इस पर एक ये ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल 43 साल, यानी ये रेखा जो आई है 43 पर, ये 44 पर, ये 45 पर। समझते रहना, ये 43 पर ट्रायंगल क्यों बनाया, ये ट्रायंगल राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल क्यों, ये क्यों। मैंने ये कहा कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने कहा था कि सर यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने उसे गैदर नहीं किया था। ठीक है, 43 साल। लेकिन यह 45 साल वाली रेखा जो है ये क्या कर रही है, तरक्की की रेखा ऐसे और एक ट्रायंगल बनाया हुआ है इसको ऐसे। 45 वाली रेखा ये किस रेखा पर टच है और कहाँ जाना चाह रही है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खर्चा कराएगी, कहाँ पर कराएगी, किस लिए करवाएगी, विदेश जाने के लिए करवाएगी, और लेकिन वापस आ जाएगी। ये यूँ करके गई है भाई, ये वाला साइन होता है आना जाना, आना जाना करवा देगी। यानी मैंने कहा कि 45 में जाओगे, 46 से पहले पहले वापस आ जाओगे। ये राहु के प्रभाव थे। ये राहु के प्रभाव थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया गया था इसका, और ये तरक्की की रेखा ऐसे बना दी थी। लेकिन इसका मतलब क्या था कि वापस आना, यानी आपकी सोच ये थी कि मैं जाऊँ वहाँ कमाऊँ, लेकिन कमा पाओगे नहीं, वापस आ जाओ। ये समझ आ रही, ये राहु के, मैंने क्या कहा, आप लोगों के हाथ जो होते हैं ना, जो इनमें जाते हैं, इनमें राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन बचते क्यों हो, क्योंकि आपको ट्रायंगल हो रहा है। अब आपने जॉब करी होगी, ठीक है, 38 साल से लेकर 45 साल तक आपको लगा होगा कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, सारी चीज़ें सही। लेकिन अगर ये किसी और का हाथ होता तो मैं कहता उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर राहु के प्रभाव में कुछ ट्रायंगल, कुछ तरक्की की रेखाएं बन गई। ये देख रहे हो, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बना दिया था, ये तरक्की की रेखा थी, इसमें राहु का प्रभाव था। ये यहाँ गया, ये यहाँ करके वापस आ गया, तो वापस आए नहीं आए, आए ना। इसलिए
अब देखो ये जो टाइम पीरियड है, इसके बाद ये हो गया हमारा 46वां साल, समझते रहना। राहु का प्रभाव 47 साल पर अच्छा नहीं जाएगा, यानी 46-47 साल अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना करते हुए टेढ़ा ट्रायंगल क्यों बना दिया? यानी ये क्या हो रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब इस फोटोग्राफ को कितने लेवल पर देख रहा हूँ मैं कि ये है क्या चिन्ह, ये है क्या चिन्ह। देखो इसमें पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा, नहीं पता लग रहा ना। अब दूसरी फोटोग्राफ दिखाता हूँ। देखो इसमें पता लग रहा है, हाँ सर इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है और नीचे एक कुछ स्क्वायर सा दिख रहा है। ये कुछ सर इस वाली फ़ोटोग्राफ में एक ट्रायंगल और स्क्वायर सा दिख रहा है। ये एक स्क्वायर, ये ट्रायंगल और नीचे एक स्क्वायर दिख रहा है। अब इसका मतलब मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि सर आपका पीछे वाला एग्ज़ाम अगर दिया है ना, तो यहाँ पर 49 में पॉसिबिलिटी निकल रही है, नए की नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये पीछे से रेखा निकल के आई है और इसने कहा है कि मैं आपको वज्र कवच से आपको परेशानी नहीं होने दूंगी, ये मतलब निकाल रहा हूँ। और ये छोटी जॉब है क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पा रही इतनी। अब इसमें भी देखो कितनी मुझे मुश्किल हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पर पामिस्ट्री हीलर फेल हो जाएगा अगर उसने कह दिया कि आपकी लाइफ में यहाँ पर नई कोई चीज़ हुई हो गई। ये कमी किसकी? आप लोगों की कमी, मेरी कमी नहीं है। मैं तो एचडी फॉर्मेशन में लेता हूँ। अब देखो इस वाली फ़ोटोग्राफ में देखना, इस फोटोग्राफ में भी वो ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन इसमें एक ये साइन आ गया। अब ये साइन क्या दिख रहा है आपको कि एक यूं 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 ये घूम कर, अगर ये पूरा घूम जाता है ना तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। अगर ये पूरा घूम गया, अगर ये आधा रहा तो ये दिक्कत देता। यानी अब देखो कितना अच्छा, क्योंकि समुद्र शास्त्र में कहा है कि कोई माला बन जाए, ऐसे करके माला बन जाए, ऐसे 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 ऐसे, ये तो बहुत अच्छा साइन होता है। ये आपको परिस्थितियों से निकालने के लिए होता है। अब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, अब बताओ इसमें मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे बताओ। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? ये देखो ना आप, अगर ये वो माला वाला साइन है तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जॉब लगेगी। लेकिन दूसरी फोटोग्राफ में ये दिखा ही नहीं, ये इसी में दिखा। यानी अब मुझे बताओ मैं कैसे मान लूँ? ये देखो इतने से भी दिख रहा है, ये गोल सा दिख रहा है नहीं दिख रहा? यानी इस फोटोग्राफ में तो ये आ रहा है, ये देखो आ रहा है, तो मैं इसको देखकर तो कह सकता हूँ। अगर लेकिन दूसरी फोटोग्राफ में क्यों नहीं दिख रहा? ये इस फोटोग्राफ में वो गायब होकर ये क्या बन गया है साइन? एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर, ये लो, और वो छोटा सा एक राहु का पार्ट। अब यहाँ पर ये बन गया। अब बताओ इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? तो बताओ। मैंने इतनी फ़ोटोग्राफ मंगवाई, हर फोटोग्राफ में मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा, आपको भी अलग दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये 49 पर है, ये दिख रहा है भाई? ये 46 था ना, ये 49 है, ये 50 है। तो मैंने क्या कहा, ये ट्रायंगल अपॉर्चुनिटी दिला सकता है आपको। 49 आपका अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल तक आपको ये कोई एक खुशखबरी मिल सकती है। ये चीज़ समझ आ गई? लेकिन ये जॉब होगी छोटी, जॉब होनी है छोटी। अब इसमें कुछ समय सही और कुछ समय गलत, उसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। देखो ये एक रेखा यहाँ आकर बंद हुई, यहाँ पर दबाव, ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। यानी आपका 46 साल से हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे। पहली बात, 46 के बाद हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे समझा मैंने कहा भाई ये तो एक ट्रायंगल भी बन रहा है और सारी चीज़ें भी बन रही हैं, इनको प्लस पॉइंट निकलेगा इनकी लाइफ का, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या देखना था? मैंने देखना था यहाँ से लेकर इस जगह की फॉर्मेशन, इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रही, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या है क्या नहीं है। कितना मुश्किल है मेरे लिए।
देखो आपको ये फ़ोटोग्राफ में मुझे थोड़ा-सा दिखाई दिया। एक ये रेखा है घूमती हुई यव का निशान ऐसे, ये सब आपकी नौकरी हैं। देखो आपका मैंने क्या कहा था कैसे पकड़ते हैं इन हाथों में, इन्हीं इन्हीं चिन्हों को पकड़ते हैं। ये यहाँ आकर कट लगाकर बैठी है ऐसे करके, और एक रेखा ऐसे करके, ऐसे यव का निशान ये है ऐसे, जैसे एक रेखा ऐसे, एक चोंच निकली हुई चीज़ ये है। अब ये 54 साल पर आकर कट होके बैठी है, 54 साल पर। तो 54 और 55 साल मैंने दिक्कत का टाइम पीरियड बोल दिया। 54 और 55 साल दिक्कत का साल, और यहाँ एक ट्रेंगल बना हुआ है तो मैंने कह दिया रेखा मुड़ रही है, तो मैंने कहा 55-56 आपका चेंज का टाइम पीरियड, 55-56 चेंज का टाइम पीरियड। 56 से 61 साल आपका जो है वो ठीक जाएगा, लेकिन 62वें साल पर दिक्कत ज़रूर आएगी आपको, 62वें साल पर दिक्कत ज़रूर आएगी। इसके बाद फिर एक छोटा सा ट्रेंगल आ जाता है, फिर एक ट्रेंगल आ जाता है, फिर आपका समय से, यानी 62 ठीक है, 62 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 63 ठीक है, 64, 65, 66। ये देखो ये घूमती हुई रेखा आ रही है ना, ये है 66, 67। ये अच्छा नहीं है आपके लिए। यानी यहाँ पर क्यों मैं ये इन चीज़ों को कह रहा हूँ, क्योंकि ये रेखाएं नीचे निकल चुकी हैं। ये नीचे निकलती हैं तो हेल्थ इश्यूज़ कराती हैं, लेकिन फिर भी तरक्की की रेखा साथ में बनी है। यानी आप की लाइफ में सेहत अहमियत है देती है। फिर वो 70 से 73 साल पर दिक्कत आएगी आपको आपकी सेहत में, ठीक है। और एक आपको दिक्कत आएगी इस जगह पर 80 से 81 साल पर की एज में। लेकिन मैं आपको मैं लेफ़्ट हैंड में आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये भाग्य रेखा है आपकी, और एक भाग्य रेखा का एक टुकड़ा तरक्की के साथ यहाँ पर आ चुका है, ये तरक्की के साथ आया हुआ है। लेकिन ये तरक्की राहु के प्रभाव पर यहाँ पर आकर टूटी, और यहाँ एक स्क्वायर बना दिया गया, और एक रेखा यहाँ पर टच कर दी गई। ये भगवान बचा रहा है आपको, वज्र कवच है ये इस समय पर तरक्की पर। यानी राहु का प्रभाव था, लेकिन इस समय पर आपको एक वज्र कवच ने बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, अब मैं तो यही कहूँगा ना, अब समझो इसको, ये कौन सा टाइम पीरियड था हमारा, 44वां साल था। ये देखो ये 44वां साल था, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ 44। ये एक रेखा कट गई, ये रेखा कट गई, ये क्या था 45 में आपने क्या करा, वो जॉब छोड़ी, फिर कहाँ जाने की कोशिश करी, सर जी हम तो ना बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे। जाओ, ये देखो वापस कट का निशान, आपको 46 से पहले वापस भी आ जाओगे। फिर एक तरक्की की रेखा ये इसके साथ टच हो रखी है, चलो बच जाओगे आप। कोशिश करोगे कि भैया मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं, कुछ कर लूं, ये बचा रही। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड है तो राहु का प्रभाव, चल तो रही है उल्टी गंगा। आपके हिसाब से तो काम नहीं हो रहा ना, आपके हिसाब से काम होगा भी नहीं। देखो ध्यान से समझना, एक्चुअल में ये रेखाएं कब से उल्टी चलनी शुरू हुई हैं वो देखो ये तो पिताजी के कारण जो है ये वाली रेखा आई थी, पीछे से बीमारी की रेखा थी, ये थी, समझ, यहाँ से शुरू हुई है। यानी 33 साल से 34 साल से आपकी जो जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी ना, तंगी हो रही थी, तो उल्टी गंगा आपके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा था, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे छोड़ना। जब ये डिसाइड कर लिया था तो ये क्या सारी की सारी रेखा सीधी चल रही है आपकी, नहीं चल रही। इस वाली ऑफशूट का ऐसे चलना ज़रूरी है। ये तरक्की की रेखा थी, इसलिए आपको वहाँ पर जॉब कर रहे थे तो आपने सोचा नहीं मैंने वहाँ पर काम किया था तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं, अरे भाग्य रेखा काम नहीं करती ना, केवल ये ऑफशूट्स उल्टे चलते हैं तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, सीधा सेटिस्फेक्शन उल्टा, और ये रेखा आती है तो ये सेहत को खराब। टेक्निकल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये आपको 59 ईयर्स तक तो आपको तंग कर रही हैं, ये 59 ईयर्स तक आपको तंग करके रखेंगी, यहाँ तक तो तंग करके रखेंगी। ये रखेंगी। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये टाइम पीरियड, ये 55 और 56 ये भी आपका दिक्कत देगा। ये देखो राहु का पूरा प्रभाव, ये देखो
राहु का पूरा प्रभाव है 55 और 56 पे। तो आप देखो ये उल्टी रेखाओं पर भी ये वाली दिक्कत दे रही है ना। अब मैंने यहाँ पर बोला 55 और 56 पर दिक्कत, और मैंने उस हाथ में क्या बोला था आपको, कहा था चेंज, आपको ट्रांसफ़र या कुछ चेंज करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट चेंज या कुछ ना कुछ चेंज होगा 55-56 पे। 54-55 पर आपको दिक्कत आएगी, यही कहा था ना। देख लो आप इस राहु के प्रभाव को देख लो, क्या ये राहु का प्रभाव पहले से शुरू नहीं हुआ है ना। ये मैंने तो हाथ नहीं बनाया ना, मैं तो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ये एक स्क्वायर को पढ़ रहा हूँ। ये आपको बचाने के लिए आया है कि आपकी जॉब तो लग जाए, छोटी जॉब होगी लेकिन आपकी सेहत भी ख़राब रहेगी और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, पुराने वाले पेपर में अगर आप हो, अगर उसमें इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में दिक्कत, इसलिए वज्र कवच का आया। अगर पुरानी लिस्ट निकलनी है तो वज्र कवच का आया कि मैं आपका लिस्ट में नाम लेके आऊँगा, इसलिए आया। लेकिन फिर भी मैंने कहा नए के लिए ट्राई मत करना, वज्र कवच केवल पुराने में रक्षा करता है, नए की रक्षा नहीं करता। पुराने की रक्षा करता है कि जो चीज़ें दे रखी होती हैं उसकी रक्षा करता है, नए के लिए वज्र कवच कभी नहीं आता है। याद रखना, जब पेपर दे दिया उसको आगे देकर अगर रक्षा करने के लिए आएगा तब वज्र कवच आएगा। इट मीन्स ये पुराने के लिए आया, नए के लिए आया। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें समझ आई आ गई, कहाँ कहाँ पर राहु का प्रभाव है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। यानी आपकी लाइफ में 55 और 56 पर जो दिक्कत है वो ट्रांसफ़र या डिपार्टमेंट चेंज की तरफ से आपको आएगी, ये वो दिक्कत है। 59 साल तक आपकी लाइफ में आपकी बीमारी की रेखाएं बनी हुई हैं। इसके बाद देखो ये रेखा तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी इतनी वो नहीं है, आपकी घर पे से बीमारी वगैरह धीरे धीरे चली जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने राहु का उपाय दिया, वो भी करते रहना। अब देखो ध्यान से समझना, इन रेखाओं के साथ ना कुछ स्क्वायर बनते हुए दिखाई देने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये स्क्वायर पूरे तो नहीं बने। मैंने कहा फिर भी आपकी लाइफ में खर्चे ज़्यादा होंगे और आपकी आमदनी के हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन भगवान का हाथ आप पर जरूर होगा और सारे काम बनेंगे। बच्चों की टेंशन मत लेना, क्योंकि बाद में फिर यहाँ पर एक वज्र कवच आ चुका है, फिर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ये उसको सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, काम बनाएगा आपका। देखो यहाँ पर इस समय पर देखो, ध्यान से देखना, ये जीवन रेखा यहाँ आकर ख़त्म हो गई, ये तरक्की की रेखा बना दी थी, इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर बना दिया। ये स्क्वायर क्या कर रहा है, आपकी सेहत को की रक्षा कर रहा है, ये सेहत की रक्षा कर रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपका जो टाइम पीरियड 65-66 साल था वो ये टाइम पीरियड था। देखो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से लेकर मैंने कहा ना 71 साल तक आपकी तबीयत का जो है वो सिलसिला रहेगा। वो देख लो ये रेखाओं पे आपके स्क्वायर बना रखे हैं, तो आपको तो बचाने की कोशिश है। ये बच्चों के लिए होता है साइन कि बच्चों की तरफ से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी। दिमाग से टेंशन हटा दो, नहीं तो आपके हाथ में ना ये सेहत ख़राब होती रहेगी। तो वॉक करो 3 किलोमीटर सुबह, 3 किलोमीटर शाम को, और दूध से बनी हुई चीज़ें लो, और उसके अलावा जो है तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, नॉन वेज नहीं खाना है, इस तरफ से ध्यान रखना। देखो आपकी लाइफ में भाग्य रेखा कितनी ब्लर है, क्या ये ब्लर रेखा आपको ऊपर की जॉब दिलवा सकती है? नहीं दिलवा सकती। क्या आपका चंद्र दबा हुआ है? जी हाँ, चंद्र दबा हुआ है। यह चंद्र दबता है तो क्या फीलिंग देता है कि मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में नौकरी का होगा क्या, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब करते हुए चल रहे हो। तो मैंने कहा वो क्यों करो, मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन यहाँ पर आपको प्रभाव डालेगा। ये लास्ट के टाइम पीरियड पे डाल रहा है। ये रेखा जब भी आती है ये पेट खराब जरूर करती है, और इसके लिए मैंने कहा था कि आपको हमेशा याद रखना, आप शुक्र जातक हो, शुक्र जातक हो। शुक्र ने बचा के तो रखा हुआ है आपको, शुक्र ने बचा के तो रखा है, लेकिन ये रेखा जो है वही बीमारियां लगाएंगी जो कि शुक्र की है। याद रख लेना, बीपी, शुगर, पेट खराब का कंसर्न इसके साथ और इसके साथ होता है। यानी गुरु खराब होता है तो एसिडिटी जो बढ़ती है। पेट खराब की ये रेखा और गुरु का संबंध एक होता है, याद रख लीजिएगा। इसलिए आपको
एक तो चंद्र आपका जो है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, आपको जो है नेगेटिविटी दे रहा है। मैं दूर जाके काम करूं, मैं मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे ज़िंदगी में क्या होगा, मैंने बहुत ऊपर की पोस्ट ली थी, आज मैं छोटी जॉब कैसे करूं, समाज वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये करेंगे, दूसरी जगह पर चला जाता हूं, बाहर चला जाता हूं, वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ चाहे मैं छोटी से छोटी जॉब कर लूँ लेकिन यहाँ नहीं करूँगा। नहीं, ऐसी सोच मत रखो, आप आगे बढ़ो, केवल सेहत का ध्यान रखना। बाकी आपकी लाइफ में मैंने ये कहा है कि केवल आपका 49 पॉजिटिव रहना है। अगर पॉजिटिव 49 पर अप्रैल तक आपका जो है वो पुराना वाला ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने पे वज्र कवच है वो ज़रूर दिलवाएगा। अगर दिलवाएगा छोटी जॉब होगी और उसमें क्या क्या दिक्कत आएगी, इन केस अगर अप्रैल तक नहीं होता है तो प्राइवेट जॉब में क्या क्या दिक्कत आएगी वो मैंने कह दिया आपको कि 50.1 से 53 अच्छा जाएगा, 54-55 पे दिक्कत आएगी, 55-56 पे आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, या अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो यहाँ डिपार्टमेंट चेंज जरूर होगा। 56 से 61 साल ठीक जाएगा आपका, लेकिन 62 साल पे दिक्कत आएगी, 66-67 साल हेल्थ इश्यूज़ है, और इसके बाद जो है 70 साल तक का ध्यान रखना है। फिर 80 से 81 साल पर दिक्कत आएगी, लेकिन सारे काम बनेंगे, वो उसकी तरफ से चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का भी होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको जो ध्यान रखना है एक्चुअल में इस एरिया तक रखना है, आपने 59 तक रखना है, अपनी पॉजिटिव रहना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये है आपका हाथ। बड़ा मुश्किल तरीके से मैंने एनालिसिस करा है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप इतनी अच्छी पिक्चर नहीं दे पाए। बहुत पिक्चरों में से देखकर मैंने बताया था, लेकिन उपाय आप कीजिए, राहु का उपाय ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि देखो, उल्टी जब भी चीज़ें चलेंगी ना, ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाती है, नेगेटिविटी लाती है। मैंने उधर देखा ना, छोटे छोटे राहु के प्रभाव चल रहे हैं, वो तो सरकारी जॉब में तो आपको जो है वहाँ पे बचा के रख रहे, लेकिन अब दिक्कत लाएंगे, इसलिए राहु का प्रभाव आपको करना पड़ेगा। देखो, उसको कैसे कहता हूँ कि राहु का प्रभाव करना पड़ेगा। ये एरिया यहाँ तक तो बड़ा बढ़िया चल रहा था आपका, राहु का ये एरिया तो बहुत बढ़िया चल रहा था, देखो बिल्कुल बढ़िया बैलेंस में। यहाँ तक तो आपको जॉब में देखो कोई, अब यहाँ के बाद ये देखो बिगड़ना शुरू हो रहा है, ये बिगड़ना यहीं के बाद से बिगड़ना शुरू हो रहा है, इससे पहले तो नहीं हो रहा भैया। इससे पहले हो रहा है या बताओ, ये 44 साल के बाद से आप ये देखो 42, ये 43, ये 44, इसके बाद से आप देखो ये बिगड़ना शुरू हो रहा है, और यहीं से दिक्कत आ रही है। तो राहु का प्रभाव तो अभी ज़रूर पड़ेगा, इसलिए आपको उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, एक राहु का कर लीजिएगा, और एक आपकी जॉब के लिए मैंने आपको एक हल्दी का उपाय बताया, वो ज़रूर करना, पुखराज से ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और हेल्थ के लिए मैंने राहु का उपाय इसलिए दिया क्योंकि आपकी बहुत तबीयत खराब है, आगे भी रहेगी, इसलिए उसका उपाय करना। और एक आपको चंद्र आपका कमज़ोर पड़ रहा है, एक चंद्र का उपाय लेना है आपने नेगेटिविटी को हटाने के लिए। ठीक है, ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।